क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 है बेटा। उसने कहा इफ ए इज अ रो मैट्रिक्स, बी इज अ रो मैट्रिक्स, आर्डर भी गिवन है, तो कहता है फाइंड अ नॉन जीरो मैट्रिक्स सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। कि आपके पास गिवन है कि ए सी बी सी के इक्वल है, ए गिवन है, बी गिवन है, वो सी कैलकुलेट करना है जो लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लेकर आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन में यही बात है कि ए सी बी सी के इक्वल है। आपने उसने कहा है सी नॉन जीरो है, बिकॉज अगर आपको पता है अगर आप सी जीरो लेंगे, नल मैट्रिक्स लेंगे, तो वो तो फिर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल ऑब्वियस हो जाएगा ना। कैसे? अगर सी नल मैट्रिक्स हो यानी कि जीरो मैट्रिक्स हो, तो जीरो मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई होके लेफ्ट साइड को जीरो कर देगा, राइट साइड को भी जीरो कर देगा। जीरो मैट्रिक्स बेसिकली नल मैट्रिक्स या ओ आप कह दें। फिर तो ऑब्वियस है ए सी बी सी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होगी। उसने कहा आप जीरो नहीं रख सकते, कोई नॉन जीरो सी फाइंड करना है जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के इक्वल बनाए। अब देखें, ए गिवन है आपके पास, क्वेश्चन बड़ा खास क्वेश्चन है। ए आपके पास कितना है? 3 7 है। ए का ऑर्डर बताएं, कौन बताएगा ए का ऑर्डर? सर 1x2 1 क्रॉस 2 बोल दें। एक्स नहीं होता, वन 1 क्रॉस 2। 1/2। ठीक है, बिल्कुल जी ऐसा ही सर। है। एक रो है, 2 कॉलम है, तो इसलिए 1 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। बी का ऑर्डर भी 1 क्रॉस 2 है। अब जरा मैं लेफ्ट साइड से बात करता हूँ कि बेसिकली आपने ए को सी से मल्टीप्लाई करवाना है ना बेटा। ए का ऑर्डर आपके पास कितना है? ऑर्डर ऑफ ए इज 1 क्रॉस 2, राइट? अब यस सर। आप चाहते हैं कि ये जो ए है वो सी से मल्टीप्लाई हो, ए सी फाइंड करना चाहते हैं ना। गिवन तो ये है कि ए सी किसके इक्वल है? बी सी के। ये पहला स्टेप मेजर होता है कि सी कैसा लेना है आपने। तो सी का ऑर्डर क्या होगा? सी के ऑर्डर में ये बात है कि मल्टीप्लाई, क्योंकि ए को सी से मल्टीप्लाई कराना है तो इसलिए ए के जो कॉलम्स हैं वो सी सर टू की क्रॉस रोज टू होने चाहिए। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये है कि उसमें 2 रोज होने चाहिए। ठीक है, तो 2 क्रॉस कार्नर की मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर आती है, लेकिन हमें तो नहीं पता आंसर कैसा है, लेकिन इधर आप फिलहाल 1 रखें। वैसे वैलिड है, आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा 1 रखें, बिकॉज एक तो आंसर बुक से मैच करना है और इक्वेशंस आगे बनेंगे उनको सॉल्व करने के लिए 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर मैट्रिक्स लेना जरूरी है। तो देखें, ले तो सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब देखें, दरम्यान वाला नंबर सेम है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गई है, और आंसर कैसा आएगा? 1 क्रॉस 1 का। राइट साइड की भी बात सिमिलर करें बेटा, बी को सी से मल्टीप्लाई कराना है। बी का ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन है 1 क्रॉस 2। अगेन सी के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना था, दैट्स वाई 2 क्रॉस 1 का रख लेते हैं। ठीक है, तो ये दरम्यान वाला नंबर सेम है, दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन मुमकिन। आंसर कैसा आएगा? आंसर आएगा 1 क्रॉस 1 का। तो यहाँ राइट साइड से आंसर कैसा आएगा? राइट साइड से भी आंसर 1 क्रॉस 1 का आएगा। तो देखे ना, दरम्यान में इक्वल है, मीन्स दो मैट्रिसेस अगर आपस में इक्वल हो तो आर्डर सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में जो आर्डर का आंसर आ रहा है, लेफ्ट साइड में ए सी का आर्डर 1 क्रॉस 1 का है, बी सी का आर्डर 1 क्रॉस 1 है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन वैलिड है। ये चीज ठीक हो जाएगी अगर आप सी 2 क्रॉस 1 का देंगे तो। समझ आ रही है आपको बात? तो ये हम क्यों 2 क्रॉस 1 का ले रहे हैं, क्या ये बात समझ आ गई? जी जी सर। सर। तो आप 2 क्रॉस 2 का ले सकते हैं, 2 क्रॉस 3 का ले सकते हैं, लेकिन आगे जाके जो आपका सिस्टम बनेगा उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम 2 क्रॉस 1 का ले रहे हैं। टू की लॉजिक यहाँ से समझ आती है कि ए में जो कॉलम्स हैं और सी की रोज वो इक्वल रखने पड़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, दैट्स वाई 2 रखना पड़ेगा। और आगे क्रॉस 1 1 हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। इट मीन्स कि आपने जो सी लेना है बेटा वो 2 क्रॉस 1 का लेना है। तो अब सपोज कर लें कि सी कैसा होगा?
C2 × 1 का एक मैट्रिक्स होगा, मींस कि उसमें 2 रोज और 1 कॉलम होंगे, इसलिए मैं C को जनरल सपोज करूंगा। C क्या है? XY है, 2 रोज और 1 कॉलम है। तो ये C हमने सपोज करना है, ये पहला काम है आपका। उसके बाद तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ आई कि C हमने ऐसा क्यों लिया, तो आप प्लीज पूछें। जी सर, समझ आ गया। अच्छा, आप जरा क्वेश्चन सॉल्व आगे करें, देखिए आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन वाले ने ये बात गिवन की है क्या, कि ए सी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। आप सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 37। ए की जगह आपके पास आ जाएगा 37। सी बेटा अभी सपोज किया कि सी क्या है? एक्स वाई है, दरम्यान में इक्वल, फिर बी की वैल्यू पुट करें। बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 214 है। बी आपका, बी इज 2 and 14। अगेन आपके पास सी क्वेश्चन में गिवन है, सी क्या है? एक्स वाई है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लें, मल्टीप्लिकेशन करनी है। यू नो दैट कि आपको मल्टीप्लिकेशन का आंसर कैसा आएगा? 1 × 1 का, इट मीन्स एक नंबर आएगा। तो 3 को एक्स के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करें। तो आप जानते हैं 3 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। 3 को y से मल्टीप्लाई 7 को y से मल्टीप्लाई करें तो +7y। तो ये एक रो एक कॉलम आ गई आपके पास। राइट साइड में 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाएगा। 14 को y से मल्टीप्लाई करें तो 14y बन जाएगा। किसी स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। हमने तो ये बात पहले से भी कर दी थी कि आंसर का ऑर्डर, आंसर 1 × 1 का होगा, तो 1 × 1 का आपको आंसर मिल गया। अब हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करेंगे कि दो मैट्रिसेस अगर आपस में इक्वल हो तो एलिमेंट सेम होते हैं उसके कोरिस्पॉन्डिंग। तो इसमें एक ही एलिमेंट है, दरम्यान में इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स के 3x + 7y इक्वल हो जाएगा 2x + 14y के। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। यहाँ से तमाम टर्म्स को राइट साइड में या लेफ्ट साइड में ले जाएं। मैं तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेकर आने लगा हूं, तो बनेगा 3x + 7y +2x है, लेफ्ट साइड में आके -2x हो जाएगा, +14y है, लेफ्ट साइड में आके -14y हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3x -2x का आंसर x, एंड 7y -14y का आंसर आ जाएगा आपके पास -7y। क्या ये बात समझ आ गई है आपको? जी सर। जी तो बेटा एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है। आपको पता है आपके पास अगर दो इक्वेशंस हो तो दो वेरिएबल्स हो तो दो इक्वेशंस होना जरूरी है यूनिक आंसर के लिए। इसलिए इसके सॉल्यूशन ज्यादा होंगे। आप यहाँ से x बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? -7y है, राइट साइड में जाएगा तो +7y हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको मिल गई, क्लियर? यस सर। या आप चाहें तो y कैलकुलेट कर सकते हैं, तो भी आपका मेरे ख्याल में बुक के साथ आंसर मैच करने के लिए y कैलकुलेट हुआ पड़ा है। तो यहाँ से x = 7y हो जाएगा। y की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्या आ जाएगा? क्या आपके पास y आ जाएगा x/7? क्लियर है ये बात? जी सर। तो y की वैल्यू x/7 आ गई है। तो चलें, आपका c क्या था? सो यूर c किसके इक्वल था? c को आपने कहा था xy, राइट? ये आपका c था ना। तो x की वैल्यू तो आपने निकाली नहीं है, इसलिए आप x को x ही रखें, y की वैल्यू रिप्लेस कर दें। y आपके पास कितना है? x/7। क्लियर? यस मैंने सर। x एज इट इज रखा, यस y की वैल्यू पुट कर दी जो y x/7 है। तो x कॉमन है ना, तो इस कॉमन को आप बाहर निकाल दें, तो आपके पास क्या बच रहा है? फर्स्ट एंट्री 1 बचेगी, सेकेंड एंट्री 1/7 बनेगी। तो ये आपके पास c आ गया है। x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बाकी आपके पास जो जनरल मैट्रिक्स c है वो ऐसा है, 1 × 1/7। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। तो इस तरह से आपने इसका सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिर हम जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन 4। जी जी। 1/7 1/7 को क्या है? कैसे आया है? एक्स में x/7 से x कॉमन जाएगा, y पीछे क्या बचेगा? 1। तो 1 और बाय 7 एज इट इज। ऊपर x से 1 बाय गया तो 1 बचा। ठीक है सर। अच्छा, वो कह रहा है कि आपके पास दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ z t एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? आप ना एक काम करेंगे, मैट्रिसेस लिख दें। 2x2 के दो मैट्रिसेस हैं, x y 4 0 x plus y, and in the right hand side there is 8 z t and 6 है। दो 2x2 के मैट्रिसेस हैं, आपस में इक्वल रखे हुए हैं बेटा इसमें। तो ऐसा तो हम जानते हैं तभी पॉसिबल है कि दो मैट्रिसेस अगर आपस में इक्वल हो तो इट मींस के corresponding एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, राइट? ये बात आपको मालूम है ना? फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल, और पहले मैट्रिक्स में फर्स्ट आपके पास एक्स वाई है, दूसरे मैट्रिक्स में राइट फर्स्ट आपका 8 है, तो इट मींस एक्स वाई किसके इक्वल? 8 के इक्वल। सेकंड यहाँ पे 4 है, और राइट साइड में सेकंड आपके पास कितना है? z है, तो इट मींस के जो आपका 4 है वो z के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो 4 है, लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स का 4, राइट साइड के z के इक्वल, थर्ड के इक्वल, तो यहाँ से 0 की वैल्यू t आ जाएगी, और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल, तो x प्लस वाई आपके पास 6 आ जाएगा। तो ये मैंने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन यूज कर ली। यहाँ तक को मसला? नो सर। अच्छा, तो यहाँ उसने कहा नो था सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ z एंड t, तो z एंड t तो कैलकुलेट हो गया। z आपका 4 है, z आपको मिल गया, डायरेक्ट ही मिल गया, कोई सॉल्व नहीं करना पड़ा। t भी मिल गया, राइट? t 0 है। नेक्स्ट उसमें उसने कहा कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कैलकुलेट करें। ठीक है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र के लिए तो आपको एक फार्मूला है वो मालूम होना चाहिए, बल्कि आप इन दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई कैलकुलेट करके तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्र बेसिकली आपने एक्स और वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपके पास दो इक्वेशन है, एक एक्स वाई और एक एक्स प्लस वाई। इनको सॉल्व कर दें। कैसे? आप ना चलें, मैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कैलकुलेट करने के लिए दो प्रोसीजर है। एक तो ये कि इन दोनों इक्वेशंस में से एक्स और वाई कैलकुलेट करें। दूसरा प्रोसीजर निस्बतन आसान है कि टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर स्क्वायर ले लें। टेकिंग स्क्वायर, आपको पता है इक्वेशन के दोनों जानिब आप स्क्वायर ले सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर हो जाएगा, राइट? समझ आ गई ये बात? यस सर। इक्वेशन 2 के ऊपर स्क्वायर लिया, लेफ्ट साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करें, और आप जानते हैं ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और राइट साइड में 6 स्क्वायर 36। क्लियर? यस सर। आप इक्वेशन 1 को यूज यस। कर लें। ऊपर इक्वेशन 1 लिखी हुई है कि इक्वेशन 1 में एक्स वाई किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है, तो वैल्यू पुट कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई की जगह 8 आ जाएगा, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 36। यहाँ से आप क्या करें, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 16, 16 राइट साइड में चला जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 16, एंड 36 माइनस 16 का आंसर कितना आएगा? 20 आ जाएगा। तो यही तो आपका आंसर आ गया ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। इट मीन्स कि आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेट किया, उसका आंसर कितना आ गया? 20 आ गया। तो देखें, मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कैलकुलेट कर दिया जो उसकी डिमांड थी, और z और t तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो गए थे। क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं? यस सर। यस सर।
ठीक है जी, सबको समझ आ गया? फिर रिपीट कर दें। आपके पास पहला स्टेप ये है कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हों तो चारों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, फर्स्ट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड से। तो यहाँ से आपके पास ये चार इक्वेशंस आ जाएंगे। जेड और टी की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल जाएगी। फिर उसके बाद मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया कि जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके ऊपर स्क्वायर ले लिया। बेसिकली आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके लिए क्या किया मैंने, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके ऊपर होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे स्क्वायर करें, लेफ्ट साइड में एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड में 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट साइड में 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये फार्मूला है यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 1 में तो एक्स वाई गिवन है ना, एक्स वाई 8 के इक्वल है, तो इस इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन में ये जो एक्स वाई आ रहा था उसकी जगह मैंने 8 पुट कर दिया। बाकी सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा आपको। क्लियर? जी सर। यस सर। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 5 है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये सर आज क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज खत्म करोगे? नहीं, मे भी एक्सरसाइज ना खत्म हो। ओके सर। तो आपके पास ए गिवन है, I2x2 की आइडेंटिटी है, ए गिवन है, उसने कहा है कि अल्फा और बीटा कैलकुलेट करें। आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई प्लस बीटा ए। अल्फा और बीटा दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो मैं जो गिवन इक्वेशन है पहले तो वही लिखता हूँ कि वो क्या है। आपके पास लिखा हुआ है ए का स्क्वायर प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू बीटा ए। अच्छा, ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर का मैट्रिक्स में मतलब होता है कि भाई ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। जो दो मैट्रिक्स गिवन है, ए गिवन है, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा ए की वैल्यू पुट करने लगा हूँ, ए और आई की। ए गिवन है 3 4 7 एंड 6, और फिर ए की दूसरी वैल्यू भी पुट करें, 3 4 7 एंड 6, दो बार ए की वैल्यू निकाल दी, प्लस अल्फा एज इट इज, और आई की वैल्यू पुट करें। आपको पता है आई क्या है, 1 0 0 एंड 1। इन द राइट हैंड साइड बीटा, फिर ए की वैल्यू पुट करें। ए आपके पास है 3 4 7 6। सिर्फ ए और आई की वैल्यू पुट कर दी, कोई मसला? नो सर। अच्छा, पहले स्टेप में ना मैं ये इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने लगा हूँ। ठीक है, बाकी सारा एज इट इज रखूंगा। 2x2 के दो मैट्रिक्स हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आंसर भी 2x2 का ही आएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ना समझ आई तो बताइएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 3 से 9, 4 को 7 से 28, 9 प्लस 28 क्या आंसर आएगा? 37 आंसर आएगा। जी सर। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को 4 से 12 एंड 4 को 6 के साथ 24, 12 प्लस 24 क्या आंसर आएगा? सर 36। 36 आंसर आ जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 को 3 से 21, 6 को 7 से 28, सम करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 21 प्लस 6 7 42, सॉरी 42 प्लस 21 आंसर क्या आ रहा है? सर 63 सर। आप चेक कर लीजिएगा, मुझे क्या पता, 63 आ जाएगा। अच्छा, 7 को 4 से 28, 6 को 6 से 36, 28 प्लस 36 का आंसर बताएं। नहीं बताएंगे? सर मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा चलें, भला होगा आपका भी। हूँ। और सर 64। 64 आ जाएगा, ठीक है। बाकी भी वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये काम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, आपको आनी चाहिए। मैंने वर्बली बताई है, आप लिख लीजिएगा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करें अंदर, अल्फा
अल्फा को 0 से 0, फिर अल्फा को 0 से 0, अल्फा को 1 से अल्फा। क्लियर? राइट यस साइड सर। में बीटा को 3 से 3 बीटा, बीटा को 4 से 4 बीटा, बीटा को 7 से 7 बीटा, बीटा को 6 से 6 बीटा। क्लियर है या नहीं? जी सर। दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो corresponding एलिमेंट्स को ऐड कर दें। फर्स्ट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, तो 37 प्लस अल्फा बनेगा। 37 प्लस अल्फा, 36 प्लस 0 36 होगा। 63 प्लस 0 63 होगा। और 64 प्लस अल्फा हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। और राइट साइड में सेम रहेगा, 3 बीटा, 4 बीटा, 7 बीटा एंड 6 बीटा। क्लियर? जी सर। देखें, दो मैट्रिसेस अगर आपस में इक्वल हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं ना। हमें तो अल्फा और बीटा कैलकुलेट करने थे, राइट? तो यस। आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट के इक्वल हो जाएगी। फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल होगा, इट मीन्स के 37 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा हो जाएगा, राइट? और सिमिलरली सेकंड सेकंड के इक्वल, सेकंड आपके पास क्या है, 36 इज इक्वल टू 4 बीटा हो जाएगा। बाकी ये दो इक्वेशंस एनफ हैं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं से आपको अल्फा और बीटा मिल जाएगा। बाकी लिखना चाहते हैं तो 63 7 बीटा के इक्वल, 64 प्लस अल्फा 6 बीटा के इक्वल हो जाएगा। मुझे हमें इस क्वेश्चन में अभी और जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहा है। यहाँ से बीटा कैसे निकालेंगे, 4 के साथ 36 को डिवाइड करें तो बीटा मिल जाएगा। क्लियर? 9 जी वैल्यू सर। आ जाएगी। तो बीटा किसके इक्वल आ गया, 9। क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। ये बीटा की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करें तो अल्फा मिल जाएगा। 37 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 3 टाइम्स बीटा, बीटा कैलकुलेट हो गया वो 9। तो क्या बना, 37 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 27। ठीक है? और 37 को राइट साइड में ले जाएं तो अल्फा इज इक्वल टू 27 माइनस 37, विच इज इक्वल टू -10। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू -10 मिल रही है। समझ आ गई? जी सर। तो आप थर्ड और फोर्थ वैल्यू को भी लेके चलें, अल्फा और बीटा आपको सेम मिलेगा। तो हमारा पर्पस तो अल्फा और बीटा कैलकुलेट करने का था, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ ए आई की वैल्यू पहले स्टेप में पुट की, ए स्क्वायर में ए को ए से मल्टीप्लाई किया, देन लेफ्ट साइड में दो मैट्रिसेस को सम किया, दो मैट्रिसेस की इक्वलिटी की डेफिनेशन अप्लाई की, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, तो आपको अल्फा और बीटा मिल गया। ठीक है? जी सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का है, फाइंड एक्स। आपके पास केवल मैट्रिक्स केवल है। ठीक है जी। 6 पार्ट। अच्छा, आपके पास जो अननोन एक्स आ रहा है ना, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे खास बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर कैसा आएगा। ठीक है? तो आपके पास एक एक्स है, -4 है, 2 है। इसका ऑर्डर कितना है, यू नो दैट कि ये एक रो है, 3 कॉलम है, राइट? 1 क्रॉस 3 है। सेकंड मैट्रिक्स लिखें। सेकंड मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 3 0 1 0 2 0 एंड 4। ये आपके पास 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है? तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, x1 एंड -1 से, x1 एंड -1। तो ये कितना है, ये 3 क्रॉस 1 का है। क्या ये बात समझ आ गई? राइट साइड में 0 है बेटा। राइट साइड में 0 बेसिकली एक नंबर है ना। आप जरा चेक करें, आप 3 क्रॉस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज 3 और 3 सेम है। आंसर कैसा आएगा, 3 क्रॉस 1 का आ जाएगा।
तो इट मीन्स कि अगर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कैसा आएगा 3 क्रॉस 1 का। उसको आप फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 1 क्रॉस 3 का है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी, 3 3 सेम है, आंसर कैसा आएगा 1 क्रॉस 1 का। एंड यू नो दैट 1 क्रॉस 1 का तो एक नंबर ही होता है ना बेटा, एक नंबर आएगा जो राइट साइड में 0 है। समझ आ गई बात की? जी सर। मल्टीप्लीकेशन जी सर। पॉसिबल और मल्टीप्लीकेशन का आंसर सिर्फ एक नंबर आना चाहिए आफ्टर द होल मल्टीप्लीकेशन। मैं पहले ना मल्टीप्लीकेशन करने लगा हूं, लेकिन फर्स्ट वाला है उसको सेम रखते हैं, सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। x-4 2। मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम ही एक है बिकॉज। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें आपके पास x आएगा, 0 को 1 से 0 आ जाएगा, फिर 3 को -1 से तो -3 आएगा, ये फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करें, 0 को x के साथ 0, 1 को 1 के साथ 1, 0 को -1 के साथ 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को x के साथ 2 हो जाएगा, 0 को 1 के साथ 0 हो जाएगा, एंड 4 को -1 के साथ -4 हो जाएगा। क्या ये मल्टीप्लीकेशन समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा सा, बनेगा x-4n2, और ये जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 का ही आया है, आप चेक भी कर सकते हैं बेशक। तो x+0 -3 का आंसर x-3 हुआ, और 0+1+0 का आंसर 1 हुआ, एंड 2x-4। क्लियर? सर 3 क्रॉस 1 कैसे आए है ऑर्डर इसका? मल्टीप्लीकेशन से ना, मल्टीप्लीकेशन में आपने क्या करना होता है कि पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना था 3 क्रॉस 3, दूसरे का ऑर्डर 3 क्रॉस 1 का है, दरम्यान वाला नंबर सेम हो तो मैंने आपसे कहा था मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होती है, दरम्यान नंबर सेम है ना, और आंसर कैसा आएगा 3 क्रॉस 1 का आएगा। कार्नर की मल्टीप्लीकेशन आपका आंसर आती है, इसलिए 3 क्रॉस 1 आ गया। और टेक्निकली ये बात भी ठीक है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड कॉलम होगा तो अगली एंट्री लिखेंगे, तो इसमें तो कॉलम ही एक है, इस वजह से। समझ आ गई? जी सर। जी सर। राइट साइड में 0 है। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करें उसी स्टेप्स के साथ कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, दूसरे का है 3 क्रॉस 1, सेम रूल अप्लाई करें, आंसर कैसा आएगा? पहले का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, दूसरे का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, दरम्यान वाला नंबर सेम, इट मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। कार्नर की मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर, तो कार्नर में तो सिर्फ एक ही पड़ा हुआ है 1 क्रॉस 1, इसलिए 1 क्रॉस 1 का आंसर अब आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। रीजन क्या है 1 क्रॉस 1 के आने की, बिकॉज एक ही तो एंट्री है ना, एक रो है एक कॉलम है। बेसिकली रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, जब रो ही एक है कॉलम ही एक है तो मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही होगी जैसे हम करते हैं। तो x को x-3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर x×x-3 आएगा। -4 को 1 के साथ -4, 2 को 2 × 2x-4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 1 क्रॉस 1 है, राइट साइड में बेसिकली 0 ही है, 0 1 क्रॉस 1 का। तो एक एलिमेंट 1 क्रॉस 1 के एक नंबर ही होता है, तो ये नंबर लिखते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई x², x को -3 के साथ -3x, -4, फिर 2 को 2x के साथ तो 2x² आ जाएगा, सॉरी 2 2 4x² आ जाएगा, एंड 2 को -8 के साथ -4 के साथ -8 इक्वल टू 0 करते हैं, बिकॉज 1 क्रॉस 1 का एक नंबर होता है, मैट्रिक्स नहीं होता है, मैट्रिक्स मैंने हटा दिया। क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। सर सॉरी 4x² क्यों आया सर? 4x गलती से, क्या 4x आ जाएगा अब, ठीक है। जी सर। तो अब सिंप्लीफाई कर दें इसको, x² वाली एक ही टर्म है तो क्या बनेगा, x² -3x + 4x, कितना x बचेगा, +x बचेगा, -x -8 -12 बन जाएगा। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं, कैसे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दरम्यान वाला नंबर मल्टीप्लाई करें तो कार्नर की मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। तो वो आपके पास क्या बन रहा है, कार्नर की मल्टीप्लिकेशन है -12x², ऐड ऐसे कौन से दो नंबर हैं, एक आपके पास है गालिबन -3x,
और दूसरा है 4x। 4x प्लस 3 -3x का आंसर प्लस x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो -12x² आता है। तो आप मिड टर्म ब्रेक करें, x² -3x, चलें आप ऐसे करें x² प्लस 4x लिख दें, x² प्लस 4x -3x -12 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा x इंटू एक्स प्लस 4, फिर -3 कॉमन लें तो आपके पास बचेगा x प्लस 4 दिस थिंग इक्वल टू 0। x प्लस 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 4 टाइम्स x -3 इक्वल टू 0। इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ से x प्लस 4 की वैल्यू 0 आ जाएगी, एंड x -3 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो x की एक वैल्यू आपके पास -4 आ रही है, राइट, और x की एक वैल्यू आपके पास 3 आ रही है। तो ये दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, कैलकुलेट होती है। समझ आ गई? जी सर। तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर? यस सर। जी तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप अगला क्वेश्चन तो खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। जी सर। अच्छा, बेसिकली ना मैं एक क्वेश्चन आपको असाइन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 5 का जो पार्ट नंबर, क्वेश्चन 4 का जो पार्ट 5 है उसमें, और क्वेश्चन 6 में कोई फर्क ही नहीं है बेटा, यू कैन चेक। सिर्फ मैट्रिक्स में इन मैट्रिक्स A3 4 7 6 था, तो इसने कह दिया कि भाई ऐसा नहीं है, 2 1 3 और -3 है। फाइंड अल्फा बीटा करना है, A² प्लस अल्फा आई इक्वल टू बीटा ए, इक्वेशन भी सेम गिवन है, जस्ट मैट्रिक्स ए बदला हुआ है। ठीक है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा क्वेश्चन 6। और क्वेश्चन 5 इस तरह से सिंपल है कि x² -4x प्लस -5i इक्वल टू 0 है ना। तो x की वैल्यू गिवन है, x² मीन्स के x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, -4x, x आपके पास गिवन है, -5i, तो i आपने 3 × 3 की आइडेंटिटी लेनी है, 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। वैल्यू पुट करें, राइट साइड में ओ लिखा हुआ है, मीन्स के वो 3 × 3 का नल मैट्रिक्स होगा, वहां से आपको x मिल जाएगा। ट्राई कीजिएगा, ना सोल्व हुआ तो मैं सोल्व करवा दूंगा। ओके, यस सर। तो आपने ये प्रूव करना है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका नल मैट्रिक्स आ जाएगा, 3 × 3 का 0 मैट्रिक्स। फिर हम बाकी, जी अभी सर। क्लास का टाइम खत्म ही होने वाला है, 2 मिनट रह गए हैं, तो आगे मेरी क्लास है। तो फिर हम बाकी कल से जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो फिर हम कल से करेंगे। ठीक हो गया? ओके जी सर। सर। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। और सर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए गिवन है, और अच्छा, इस क्वेश्चन में ना अब यूजुअली मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से कि इसको आप किस वे में लेके चलना है। ए आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, और आपने जो अगली बात है जो उसने लिखी हुई है फर्स्ट पार्ट में, फॉर ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जो चीज़ आपने प्रूव करनी है वो आपका टारगेट होगा, वो आपने प्रूव करनी होगी। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, a की पावर n इज इक्वल टू x n 0 y इंटू एक्स की पावर n -1 अपॉन x -1 एंड 1। ये चीज़ है जो आपने प्रूव करनी है। एंड सिमिलरली इफ a इज इक्वल टू दिस थिंग देन प्रूव फॉर ऑल इंटीजर, आगे एक और रिजल्ट है वो भी हमने प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले देखें, मैं इसका फर्स्ट प्रूव आपको कराता हूँ। इसमें जो हम मेथड अप्लाई करेंगे वो ये कि पहले हम अपना आंसर 1 के लिए प्रूव करेंगे, फिर 2 के लिए प्रूव करेंगे, 3 के लिए प्रूव करेंगे, उसके बाद हम जनरलाइज कर देंगे चीज़ों पे। ठीक है, तो बेसिकली जो ए गिवन है, ए आपके पास क्या गिवन है, ए है जी x 0 y एंड 1। तो आपने पहले अपना रिजल्ट n इक्वल टू 1 के लिए बनाना है। तो टारगेट आपका ये है कि आप a की पावर 1 इक्वल टू x की पावर 1 0 y इंटू एक्स की पावर 1 -1 डिवाइडेड बाय x -1, और लास्ट एंट्री 1 आपने करनी है। तो ये आपका टारगेट है, तो आपने अपने इस रिजल्ट को ऊपर वाली शेप देनी है।
और शेप कैसे देनी है, एन की जगह वन एडजस्ट करना है। तो अगर आपने एक के लिए एडजस्ट कर लिया इट मीन्स के फर्स्ट एन के लिए आपका प्रूव हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट साइड में आप जानते हैं कि ए है तो ए की पावर वन ही तो इसका मीनिंग है। शक्ल ये वाली देनी है, बताने का ये मतलब है। ये जो आपके पास ये नहीं गिवन, ये प्रूव करना है ना, जिसको मैं भी रेड कर रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है। एन इक्वल टू वन के लिए फ्रॉम गिवन, गिवन आपका ये है, इसकी मदद से बनाना है। तो आप चेक करें क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए को ए की पावर वन, तो ऑफ कोर्स बेटा लिख सकते हैं। और फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्स है, तो एक्स को भी लिखा जा सकता है एक्स की पावर वन। और फिर यहाँ पे जीरो है। वाई के बारे में क्या आप करेंगे, आप लिख सकते हैं ना वाई इंटू एक्स पावर वन, एक्स पावर वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। अगर नहीं लिख सकते तो मुझे बताएं, लास्ट वाली एंट्री आपके पास वन है। क्या मैं ए को इस हालत में लिख सकता हूँ बेटा, थर्ड में एक्स माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो वही तो रिजल्ट बन रहा है ना ऊपर वाला। इट मीन्स के जो गिवन एन है, एन गिवन मैट्रिक्स है, उसको एन इक्वल टू वन के लिए हमने प्रूव कर दिया। समझ आ रही है बात की, फर्स्ट नंबर के सर लिए ये सॉरी, बात ऑब्वियस है, ठीक है, ये नहीं समझ आई। सर वो बता सकते हैं कि आपने वाई एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन क्यों किया? इस वजह से क्योंकि हमने ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है ना, उसको उसकी मदद से ए की पावर एन ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। तो प्रूव करने के जो बहुत सारे मेथड हैं, इंडक्शन मेथड है, लेकिन वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, अभी तक आपने पढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन हम इसमें ये प्रोसीजर यूज करेंगे कि जो गिवन ए है उसको हम वेरीफाई करते जाएंगे कि पहले ए इक्वल टू, जैसे एन इक्वल टू वन के लिए जो रिजल्ट है वो ऑब्वियस है। मैं जी आपका सर। ये वाला रिजल्ट बनाना चाहता हूँ, कैसे, आप ए गिवन था ना, तो ए को मैंने ऐसे लिखा, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। आप जो गिवन ए की पावर गिवन नहीं सॉरी, जो आपने प्रूव करना है उसमें जरा एन की जगह वन एडजस्ट करें तो क्या आपको सेम आंसर नहीं मिलेगा। जी सर। लेकिन अब सर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप गिवन ये जो रिजल्ट है जो आपने प्रूव करना है, इसमें अगर आप एन की जगह वन एडजस्ट करें, इट मीन्स कि आपने फिर प्रूव क्या किया, तो जो गिवन जो टारगेट है उसको यूज तो नहीं करना ना। दैट्स वाई जो ए गिवन था उसको मैंने शेप दी है ये वाली, ए की पावर एन वाली, इक्वल टू एक्स की पावर एन जीरो। और ये टेक्निकली ठीक है, इट मीन्स कि ये जो ए है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। मजीद आपको चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे। एन इक्वल टू वन के लिए हमने उसका मतलब है ना, आप चेक कर सकते हैं कि एन इक्वल टू वन के लिए तो ये सच है। आप जरा एन इक्वल टू टू के लिए कैसे करेंगे, आप जरा देखिएगा। एन इक्वल टू टू के लिए मैं जो गिवन आपका रिजल्ट है वो प्रूव करना चाहता हूँ। तो एन क्या अब रखना है, टू रखना है, रखना नहीं है, प्रूव करना है। रखना सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है, प्रूव कैसे होगा। आप जरा चेक करें, क्या ए स्क्वेयर इक्वल टू होता है ए टाइम्स ए के, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, और ये वाला जो रिजल्ट है वो टू के लिए हमने बनाना है। आंसर हमारा ऐसा ही आना चाहिए और उसमें एन की जगह टू होना चाहिए, तो तब आपका प्रूफ कंप्लीट होगा। टू के लिए कैसे देखें, आपके पास ए की वैल्यू पुट करें। ए आपके पास एक्स है, फिर एक्स है यहाँ पे, वाई है, एंड इधर भी क्या है, वाई है। अगेन ए की वैल्यू पुट करें, एक्स जीरो वाई एंड वन, मल्टीप्लाई करें। रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, आप जानते हैं। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, एक्स को जीरो से जीरो, जीरो को वन से जीरो, सेकेंड इनकी जीरो बन रही है। वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वाई एक्स, एंड वाई को वन से मल्टीप्लाई, सॉरी वाई को एक्स के साथ एंड वाई को वाई के साथ, तो वाई एक्स प्लस वाई आ जाएगा। वाई को जीरो से जीरो एंड वाई को वन, वन को वन से। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ रहा है, नहीं समझ आ रही, आ गई। जी सर समझ आया। अब बेसिकली आपने ये वाला जो आंसर आपने लिखा है, इसको ये वाली शेप देनी है फॉर एन इक्वल टू टू। अगर आपने एन की जगह टू एडजस्ट करके इसको इस हालत में रख दिया तो इट मीन्स कि आपका प्रूफ कंप्लीट होगा। कैसे देखिएगा जरा, मैं इसमें इसके साथ क्या करने लगा हूँ।
आपके पास जो मैट्रिक्स है ये एक्स स्क्वायर है, 0 है, वाई कॉमन लें तो वाई कॉमन लेने पर क्या बचेगा, x+1 बच जाएगा, राइट। और यहाँ पे 1 ही होगा। आप देखें यहाँ तक तो वो शेप नहीं बनी है ना, बिकॉज उधर तो x⁻² -1/x-1 होनी चाहिए, और एक्स स्क्वायर तो चलें ठीक है, 1 भी ठीक है, 0 भी ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कमी है। तो यहाँ पे x² -1 होना चाहिए। तो x² -1 बनाने के लिए, क्योंकि हमने बनाना तो खुद से है, इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि x का स्क्वायर 0, थर्ड एंट्री को x-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बनेगा x+1 टाइम्स x-1 होल डिवाइडेड बाय x-1, और लास्ट में आपके पास 1 है। थर्ड एंट्री को सिंप्लीफाई करें तो आपका जो प्रूफ है वो 2 के लिए देखिएगा, नजर आ जाएगा कि 2 के लिए प्रूफ कंप्लीट हो गया है। x का स्क्वायर 0, y इंटू a+b x+1 x-1, वो बन जाएगा x का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x-1 आएगा, और थर्ड एंट्री आपके पास 1 है। क्या ये बात समझ आ गई आपको कि ये आंसर कैसे आया? जी सर। अच्छा, लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में a⁻² थी ना, तो जो आपका रिजल्ट है वो ट्रू के लिए, टू n=2 के लिए प्रूव हो गया ना, n की जगह ट्रू हो तो ये रिजल्ट प्रूव है। रीजन आपने जो प्रूव करना है उसमें चेक करें ना, मैंने तो गिवन जो a था उसको यूज किया, और प्रूव ये करना था कि फॉर एनी नेचुरल नंबर a⁻n=x⁻n0 y x⁻n−1/x-1 और लास्ट एलिमेंट 1। तो देखें n की जगह 2 एडजस्ट करें इसमें, तो आप देखें आपको सेम आंसर यही मिलेगा। इट मीन्स कि ये 2 के लिए आपने प्रूव कर दिया। समझ आ गई है बात की? जी सर। जी सर। सार अच्छा, सारे बताएं। अच्छा, उसके बाद आप देखें ऐसे होगा कि ए स्क्वायर के लिए बात प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट नंबर उठाना है ए का क्यूब, और ए क्यूब के लिए बात बात सारी प्रूव करनी है। एन की जगह 3 एडजस्ट करना है, ठीक है। और 3 नंबर के लिए प्रूफ हो गया तो हम उसके बाद 4 5 के लिए खुद से लिख के जनरलाइज कर देंगे, तो हर नंबर के लिए मीन्स प्रूव हो जाएगा। n=3 के लिए कहानी को लेके कैसे चलेंगे, a⁻3 होगा लेफ्ट साइड में, a⁻3 को आप लिखेंगे a² मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वो वैल्यू उठा लें, लास्ट वाली नहीं उठाइएगा कि इसको तो आपने एक शेप दी है ना, अगर लास्ट वाली उठाते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन आप बेसिकली यहाँ तक आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मतलब कि इधर तक ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर की थी, ये आप चूज कर रहे हैं, या तो 12 मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो भी हमने कैलकुलेट किया वो पुट करनी है, x² 0, y × y x+y, मैं ये वाली वैल्यू यूज कर रहा हूँ जिधर मैंने लाइंस लगाए हैं, और लास्ट एलिमेंट 1 है। फिर a की वैल्यू पुट करेंगे, a² की वैल्यू और a की वैल्यू आपके पास है x 0 y 1। अब मल्टीप्लीकेशन करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, y को 0 से खत्म, x को 0 से खत्म, 0 को 1 से खत्म, 0 आ जाएगा। x को x के साथ मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आना चाहिए x का स्क्वायर, y को y से मल्टीप्लाई तो आपका आंसर, सॉरी, y को x के साथ मल्टीप्लाई तो आंसर yx या xy आ जाएगा, ठीक है। तो इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आपको मिला। फिर उसके बाद 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। लास्ट एलिमेंट लिखें, सेकंड रो सेकंड कॉलम, y x+y को 0 से 0 एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर सिंप्लीफाइड होकर आ गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, वो शेप देनी है जो आपने प्रूव करनी है, और n=3 के लिए बात लिखनी है। तो बनेगा x³ 0, y कॉमन लें तो क्या बच रहा है, y कॉमन लेने पर बचेगा x² +x एंड +1, और लास्ट एलिमेंट आपके पास एज इट इज 1 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप 0 रखें। तो देखें जो आपने प्रूव करना है वो तो ये वाला रिजल्ट है ना, n=3 के लिए आपका रिजल्ट आना क्या चाहिए वो जरा देख लें। a³ = x³ 0,
वाई इंटू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन आना चाहिए और वन आना चाहिए। तो एक्स क्यूब आया हुआ है, जीरो आया हुआ है, वन आया हुआ है, तो थर्ड एलिमेंट को अरेंज करने की जरूरत है, जस्ट वो आपने शेप देनी है ये वाली। ये जो थर्ड एलिमेंट है, बाकी एक्स क्यूब जीरो और वन मैच कर रहा है हमारा, थर्ड एलिमेंट को थोड़ा सा अरेंज करेंगे। कैसे? एक तो डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन चाहिए है, तो आप एक्स माइनस वन से थर्ड एलिमेंट को डिवाइड और मल्टीप्लाई करें। एक्स क्यूब जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन, और लास्ट एलिमेंट के साथ तो हम कुछ भी नहीं कर रही है, एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा, मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ कि कौन सा फार्मूला, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ये आपके पास फार्मूला था। तो इसको क्लोज करें, एक एक्स ए की जगह एक्स और बी की जगह वन आया हुआ है, तो आपका यही जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब जीरो वाई इंटू एक्स क्यूब माइनस वन, ऊपर बचेगा, नीचे आपके पास एक्स माइनस वन बन जाएगा, और लास्ट एलिमेंट आपके पास जीरो। तो ये ए क्यूब आपका प्रूव हो गया। तो देखे ना, ये प्रूव ठीक हुआ है, फॉर एन इक्वल टू थ्री आपका प्रूव कंप्लीट है। कैसे? जो टारगेट आपने प्रूव करना है उसमें एन की जगह थ्री पुट करें तो आपको यही आंसर मिल रहा है, इट मीन्स के थ्री के लिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब आप जरा जनरलाइज करें, कैसे जनरलाइज करके लिखेंगे रिजल्ट को। एन इक्वल टू वन के लिए ऐसी शेप बनी थी, एन इक्वल टू टू के लिए ऐसी शेप बनी थी कि एक्स की जीरो और वन तो थ्रू आउट सेम आ रहा है, तो जो भी ए की पावर होगी वो एक्स की पावर टू बनेगी, और यहाँ पे जो y इंटू एक्स की पावर टू माइनस वन और एक्स माइनस वन, इस मीन थर्ड थर्ड एलिमेंट में y और एक्स माइनस वन भी सेम आएगा, और एक्स स्क्र बदल रहा है, एक्स स्क्र माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन एंड सो ऑन। इट मीन्स कि अगर आप इसको लिखना चाहें उसके लिए ए की पावर फोर के लिए खुद से आप जनरलाइज करके, तो कैसे लिखेंगे? ए की पावर फोर क्या बनेगा, एक्स की पावर फोर जीरो y इंटू, जस्ट थ्री की जगह फोर आ जाएगा हर जगह पे, एक्स की पावर फोर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। अब हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हमें एक जनरलाइजेशन करनी है, एक प्रोसीजर समझ आ रहा है कि किधर किधर वैल्यू बदल रही है। जैसे इधर पहले टू था, अब थ्री आ गया, वन था टू आया था, इट मीन्स अब फोर सोल्व करेंगे तो इधर फोर आ जाएगा, फाइव सोल्व करेंगे फाइव आ जाएगा। सो इन जनरल आपका वो रिजल्ट प्रूव हो गया जो आपने प्रूव करना था, ठीक है। सो इन जनरल जो प्रूव लिखा हुआ है वो ठीक है, ए की पावर एन इज इक्वल होगा एक्स रेज टू द पावर एन जीरो वाई इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड वन। ठीक है, तो ये इस वे से आपने इसका प्रूव करना है। अब आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। नहीं सर। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है, इस बात को बस मिक्स ना कीजिएगा, बाकी आप क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जो गिवन है उसी को यूज करके जो प्रूव करना है उसकी शेप देनी है, उसके जैसा बना के तो आपने उसको प्रूव करना है। बहरहाल इसका जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करेंगे तो कहानी आपको मजीद समझ आएगी। सेकंड पार्ट में ए गिवन है, आपने ए की पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस टू एन, इस हालत में अपने सारे आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको तब ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट भी ज्यादा सही समझ आएगा। ए की पावर, ए गिवन ए से ए की ये जो रिजल्ट है ए की पावर वन वाला बनाना है, अगर बन गया तो इट मीन्स के ठीक है ये बात। तो आप जरा चेक करें जो ए गिवन है, एन इक्वल टू वन के लिए चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं। थ्री माइनस फोर वन एंड माइनस वन, तो पहले वन के लिए रिजल्ट बनाएं। ए की पावर वन को लिखा जा सकता है कैसे, फर्स्ट यहाँ पे वन है तो वन दरम्यान में प्लस टू टाइम्स वन माइनस फोर टाइम्स वन, माइनस फोर को माइनस फोर टाइम्स वन लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप वन ही रखें। और सिर्फ माइनस वन को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, वन माइनस टू टाइम्स वन, अगर लिखा जा सकता है तो इसका मतलब है कि ये बात ये काम आपका ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला वन है, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो इस 1 की मदद से आपने ये सारा काम करना है। मैंने n इक्वल टू 1 रखा, मतलब रखा नहीं है, जो गिवन शेप है n की जगह 1 एडजस्ट करके तो वैसी शेप बनाई है, ये वाली शेप n इक्वल टू 1 के लिए ये बन रही है। समझ आ रही है बात की? तो ठीक है ना। जी सर। इसका मतलब है जो गिवन रिजल्ट है वो n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड है। n इक्वल टू 1 इसमें पुट करें तो आपको सेम चीज मिलेगी जो आपने अभी a से बनाई है। a को a की पावर 1 लिख सकते हैं, 3 को 1 प्लस 2 टाइम्स 1 लिख सकते हैं, -4 को -4 टाइम्स 1 लिख सकते हैं, 1 1 ही है, -1 को 1 -2 टाइम्स 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला जो रिजल्ट है वो n इक्वल टू 1 के लिए तो ठीक लिखा हुआ है उसने। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब n की जगह 2 रख के तो हमने वैसी शेप बनानी है। n इक्वल टू 2 के लिए आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपने a को a से मल्टीप्लाई करके बनाना होगा 1 प्लस 2 टाइम्स 2 -4 टाइम्स 2, इधर 2, और लास्ट में 1 -2 टाइम्स 2 बनाना है। ये शेप अगर आपने दे दी तो इसका मतलब है n इक्वल टू 2 के लिए ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि a स्क्वायर आएगा, लेफ्ट साइड भी तो बनानी है ना a स्क्वायर, वो a को a से मल्टीप्लाई करने पर आएगी। a की वैल्यू पुट करें, 3 -4 1 एंड -1। फिर a की वैल्यू पुट करें, 3 -4 1 एंड -1। मल्टीप्लाई करें तो रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, -4 को 1 से -1 -4, 3 को -3 से -12, -4 को -1 से माइनस माइनस +4। फिर उसके बाद थर्ड रो, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 3 से 3, -1 को 1 से -1, 1 को -4 से -4, -4 को -1 को -1 से माइनस माइनस +1। किसी स्टूडेंट को इस मल्टीप्लिकेशन में कोई मसला? नहीं सर। तो आंसर क्या आया? 9 - 4 क्या 5 होता है, -12 +4 -8 होगा, 3 -1 2 होगा, -4 +1 जो है वो -3 होगा। तो ये आपका a स्क्वायर आ गया। क्लियर? यस सर। ए स्क्वायर को जो गिवन रिजल्ट है उसके हिसाब से हमने लिखना है, 2 के लिए लिखना है। अगर वैलिड हुआ तो फिर तो ठीक है, अगर ना वैलिड हुआ तो फिर हम देखेंगे। तो ए स्क्वायर क्या इक्वल है, 1 + 2 टाइम्स 4 बनाना है ना, तो चेक करें, 1 + 2 टाइम्स 1 + 2 टाइम्स 2, क्या लिख सकते हैं 4 को, सॉरी 5 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यस -8 सर। को लिख सकते हैं 4 टाइम्स 2, -4 टाइम्स 2 सॉरी। तो इसका आंसर है ये लिख सकते हैं। यस सर। और ये तो है ही आपका 2 है, राइट, थर्ड एंट्री। और -3 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 - 2 टाइम्स 2। जी सर। तो देखिए ना, आपने यही चीज नहीं प्रूव करनी थी जो गिवन रिजल्ट है, उसमें अगर आप n की जगह 2 पुट करें तो आपको सेम यही चीज मिलती है ना। a⁴ इज इक्वल टू 1 + 2 टाइम्स 2 -4 टाइम्स 2 n की जगह 2 एंड 1 - 2 टाइम्स 2। इट मीन्स कि आपने मल्टीप्लिकेशन करके चेक की कि a स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ आ रही है? तो आपका जो रिजल्ट है वो n = 3 n = 2 के लिए प्रूव हो गया। क्लियर? यस सर। सिमिलरली n = 3 के लिए प्रूव करना है, और फिर उसके बाद हम जनरलाइज करेंगे। कैसे प्रूव होगा? a का क्यूब होगा, a³ इक्वल होता है a² × a² अभी आपने निकाला था 5 -8 2 एंड -3। a² की वैल्यू क्या है, 5 -8 2 एंड -3, एंड देन a की वैल्यू, a आपके पास क्या था क्वेश्चन में, a गिवन है ना, 3 -4 1 -1। वो वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा 3 -4 1 एंड -1। तो मल्टीप्लाई कर दें रोज को कॉलम से, 5 को 3 से 8 -1 को माइनस, सॉरी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 15 आएगा ना।
-8 को 1 से, -8, 5 को -4 से, -20, -8 को -1 से, +8, 2 को 3 से 6, -3 को 1 से, -3, 2 को -4 से, -8, -3 को -1 से, माइनस माइनस +3 हो जाए। क्या ये मल्टीप्लीकेशन समझ आ गई? 15 - 8 का आंसर 7, -20 +8 का आंसर -12, 6 - 3 का आंसर 3, -8 +3 का आंसर -5। ये आपका ए क्यूब आ गया जी। तो ए क्यूब को अब ऐसे लिखना है कि जैसे वो रिजल्ट 3 के लिए लिखा हो। तो आप चेक करें बेटा, 7 को लिख सकते हैं 1 + 2 टाइम्स 3, लिख सकते हैं ना, और 3 आप जानते हैं इस जगह पर है। -12 को लिखा जा सकता है -4 टाइम्स 3, राइट। यस सर। 3 को आप 3 ही रखें। -5 को लिखा जा सकता है 1 - 2 टाइम्स 3, लिख सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि जो रिजल्ट है वो आपका प्रूव हो गया है किसके लिए, n = 3 के लिए। समझ आ गई है? आप जो गिवन जो चीज प्रूव करनी है उसमें n की जगह 3 पुट करें, सेम आंसर आएगा। तो यही तो बात है। तो इसका मतलब a⁴ के लिए लिखेंगे तो इधर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 के लिए लिखेंगे एंड सो ऑन। सो इन जनरल a⁴n इक्वल होना चाहिए 1 + 2 टाइम्स n, 1 + 2 टाइम्स n -4 टाइम्स n। तो यहाँ पे n आ जाएगा और 1 - 2 टाइम्स n आ जाएगा। तो बेसिकली आपने यही चीज प्रूव करनी थी। तो अभी मेरी फॉरेन स्टूडेंट के साथ क्लास है, टाइम से मैंने स्टार्ट करनी है। तो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल से फिर हम जो अगले का लेक्चर होगा वो 8, 9 और क्वेश्चन अगले लेक्चर में 2.2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जी सर। जी चलें, ठीक है। आपको क्वेश्चन 7 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सर